जय हिंद बकरी पालक भाइयों। भाई अक्सर लोग मुझे किसी न किसी तरीके से पूछते रहते हैं कि सर हम छोटा बकरी पालन कैसे शुरू करें, क्योंकि हमारे पास ना तो ज़्यादा पैसे हैं और ना ही ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन फिर भी हम बकरी पालन करना चाहते हैं, तो कैसे करें। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिर्फ 10,000 रुपये के अंदर हम बकरी पालन कैसे शुरू करें और सफलता तक कैसे पहुँचे। लेकिन इससे पहले कि बकरी पालन करना क्यों है ये जरूरी है। तो बकरी पालन दोस्तों एक तो ना ये साइड बिजनेस है, वो कैसे आगे बताता हूँ। आज की डेट में बकरी पालन का क्रेज है ना जो वो बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर। बकरी पालन का जो ना गोल्डन टाइम चल रहा है, बकरी पालन का बिजनेस इस वक्त ना पूरा पीक पे है, सुनहरा टाइम चल रहा है। क्यों? इसका सबूत आप देखिए, आजकल कोई भी सुपर हिट मूवी आती है तो उसके अंदर बकरी का सीन पक्का फिल्माया जाता है। जैसे कि पुष्पा फिल्म के अंदर, आपने नोट किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें बकरी का सीन था। उसके अलावा अभी शाबा पिक्चर आई है, शाबा पिक्चर के अंदर भी ये देखिए बकरियों का सीन फिल्माया गया है। हॉलीवुड की मूवियों में भी भाई बकरी का सीन आ रहा है। और तो और पंजाबी गाना, ये देखिए पंजाबी गानों के अंदर भी बकरी को दिखाया जा रहा है। इसका मतलब लोगों को बकरियां बहुत पसंद है, तो जो चीज़ पसंद है वही चीज़ लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं कि बकरी पालन शुरू करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बकरी पालन शुरू करने के लिए आपके पास 3 चीज़ होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 10,000 रुपया, नंबर 2 बकरियों को रखने के लिए थोड़ी सी जगह, नंबर 3 आपके पास 2 साल का समय और सब्र होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ है तो वीडियो देखें, अगर आपके पास ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें, ये आपके काम का नहीं है। इंडिया गॉट टैलेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, समय रैना और उनके ऊपर। भाई वो वीडियो जाके देखो, आपको एंटरटेनमेंट करेगा, इसमें आपका कुछ नहीं है। इस वीडियो को आप छोड़ दीजिए। फिर अब बकरी पालन करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ चाहिए यार? ऑब्वियसली बकरी चाहिए। बात तो सही है। तो 10,000 रुपए में कौन सी बकरियां आएंगी? तो भाई वैसे तो बकरी पालन आपको शुरू करना चाहिए तो 10 बकरियां और 1 ब्रीडर से करना चाहिए, लेकिन नॉलेज के बिना आप कहता हूं कि 10 बकरियां में आप 5 भी नहीं बचा पाओगे और अगले 6 से महीने से 1 साल में फार्म बंद। इसलिए आपने क्या करना है, आपके पास पैसा कम है, समय है, तो आपने क्या करना है 10,000 रुपये लीजिए और 1 बकरी खरीद जाइए। कौन सी बकरी लेनी है ये बात अभी ध्यान से सुनना। आपने जो बकरी लेनी है वो बकरी लेनी है ताज़ा ब्याई हुई। ताज़ा ब्याई हुई बकरी लें जिसके पीछे 1 मेल 1 फीमेल हो। अगर 2 फीमेल बच्चे हों तो भाई उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं यार। और बकरी, पहले पॉइंट हो गया कि ताज़ा ब्याई हुई बकरी लें जिसके पीछे 2 बच्चे हों। से देखिए क्या पैदा हुआ, आपकी 80% प्रॉब्लम यहीं सॉल्व होगी भाई। क्यों हो गई? अगर आप ताज़ा ब्याई बकरी लोगे तो आपको यह समस्या नहीं रहेगी कि ये बकरी बांझ है या बंद है या रिपीटर है। एक समस्या खत्म हो गई। ताज़ा बकरी ले ही आपने, दोनों थन चेक कर लिए, दोनों थनों के अंदर दूध आ रहा है, एक थन बंद है एक थन बंद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताज़ा ब्याई बकरी ली आपने तो आपको बच्चों को कैसे संभालना है और बकरी को कैसे संभालना है ये नॉलेज आपको बहुत जल्दी मिलनी शुरू हो जाएगी। आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा होगा ना पूछिए मत। जो छोटे बच्चे हैं जब वो उछल कूद करेंगे ना भाई, जैसे ये कर रहा देखो, जब वो उछल कूद करेंगे भाई आपको इतना मजा आएगा ना, आपका इतना दिल खुश होगा ना, आपको कपिल शर्मा शो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ, वैसे देखना चाहिए, बहुत अच्छा शो है वो, लेकिन आपका ना आत्मा खुश हो जाएगी यार उन छोटे बच्चों को डांस करते हुए देख के। तो नंबर 1 तो पॉइंट हो गया, ताज़ा ब्याई बकरी लें जिसके पीछे 2 बच्चे होना जरूरी है। अब ताज़ा ब्याई बकरी ले ली, 2 बच्चे भी हैं पीछे, लेकिन कौन सी बकरी? एजड बकरी ना लें प्लीज़, एजड बकरी ना लें। बकरी 2 दांत या फिर 4 दांत लें। क्यों लें? क्योंकि 2 दांत 4 दांत बकरी जो है वो यंग होगी तो उसको बीमारियां कम लगेंगी और वो जैसे अभी ताज़ा ब्याई है तो अगले 45 डेज के अंदर ना वो जल्दी हीट में आएगी, फिर से जल्दी ज्ञापन होने का प्रयास करेगी। लेकिन अपने एजड बकरी ले ली तो वो जल्दी हीट में नहीं आएगी, 2-2.5 महीने लगा दी हीट में आने के लिए। और एजड बकरी सर्दियों में भाई बैठ जाती है। 8 दांत बकरी गलती से ना लें, 4 दांत, 2 दांत, ज़्यादा से ज़्यादा 6 दांत फ्रेश लें, ये आप पक्का ध्यान रखें। अभी आपका क्या फायदा हुआ, आपकी बकरी जो है फिर से क्रॉस हो जाएगी, आपके पास मेल ब्रीड नहीं है। जैसे ही बकरी हीट में आती है आप उसको क्रॉस करा लीजिए, आपके बच्चे 2 जो पीछे उनके बकरी के हैं वो तो ग्रो कर ही रहे हैं, ये बकरी भी देखिए ग्रो कर रही है। अभी पॉइंट यहाँ आता है कि सर 2 फीमेल है पीछे, कोई इशू नहीं है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर 1 मेल है 1 फीमेल है, ठीक है ना। इससे पहले बात करते हैं कि बकरी कौन सी किस्म की लेनी है। आपने बिल्कुल जस्ट देसी बकरी लेनी भाई। आप सोचें कि मैं ब्रांडेड बकरी लेने चल जाऊंगा, विट्टल ले लूँ, सोजित ले लूँ, नाचना चलो नहीं ले सकते, बोर भी नहीं ले सकते आप, इतनी महंगी होती वो तो, या बर्बरी ले लूँ, नहीं, आपने बिल्कुल जस्ट देसी से शुरू करना यार। कि
सस्ती बकरी मिल जाएगी, अच्छी मिल जाएगी, 10,000 रुपये के अंदर ताज़ा ब्याई बकरी, उसके पीछे 2 बच्चे मिल जाएंगे, जिसका रिजल्ट ये दिखा रहा हूँ। देखिए इस भाई को मैंने ये बकरी बेची 12,000 रुपये में, 2 पीछे फीमेल थी, बकरी 4 दांत है, ये एकदम मस्त बकरी भाई। और इस भाई ने बिजनेस शुरू किया है, बोला है कि सर थोड़ी नॉलेज देते रहना, तो कोई इशू नहीं, हम देते रहेंगे इसको। लेकिन इसका बिजनेस देखना 1 साल 1.5 साल के अंदर आपको दिखाऊंगा एक बकरी से अनेक बकरी कैसे कर लेता है। अब जो आप बकरी लेके आए हैं उसके पीछे 2 बच्चे हैं, अगर दोनों फीमेल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक मेल है एक फीमेल है तो आपने क्या करना है, आपने अभी ब्रीडर रखने की जरूरत नहीं है। आप मेल ब्रीडर जो है बकरी क्रॉस कराने के लिए आस पड़ोस किसी से भी करवा सकते हैं, रिक्वेस्ट करके बकरी आप क्रॉस होती रहेगी। जो मेल बच्चा है जब वो थोड़ा सा उम्र गेन कर लेता है तो आपने उसको मशीन लगवा देनी है। मशीन लगवाने का मतलब है उसका बंधेकरण करा देना है, उसको खस्सी करा देना है। खस्सी बच्चा जो होगा वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा, हट्टा कट्टा होगा, और 1 साल का जब होता है तो आप उसको बेचकर उसी पैसों से एक और बकरी खरीदें जिसके पीछे 1 या 2 बच्चा हो सेम टाइप की। अब देखिए आपकी पहली एक बकरी थी, उसके पीछे एक फीमेल है, वो 1 साल के अंदर दूसरी बार फिर से ब्याह जाएगी, और एक जो बच्चा है छोटा वो भी इस लायक हो जाएगा मैं क्रॉस हो जाऊं। लेकिन ये बच्चा आपने 1 साल का करके इसको बेचा है, जो मेल है, खस्सी करके इसको बेचा है, इसकी काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे। पैसे मिलते ही आपने दूसरी बकरी लेनी है जिसके पीछे भी 2 बच्चे हों। तो ये तो हो गया ग्रो करने का तरीका। अब आते हैं पहले शुरुआत पे ही कि शुरुआत में हमने बकरी तो ले ली, लेकिन सर हम तो गांव में रहते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हम सर शहर में रहते हैं, जैसे मैं शहर में रहता हूं, तो हम बकरी सर रखें कहाँ। तो ये देखिए, चलो आपको दिखाता हूँ, हमारे पड़ोसियों को मैंने एक बकरी दिलाई थी आज से 1 साल पहले, छोटा बच्चा, वो लोग कैसे रख रहे हैं वैसे आपको जुगाड़ में दिखाता हूं। चलिए भाई ये वीडियो देखते हैं फिर। तो दोस्तों चलिए पड़ोसियों घर चलते हैं। हम आ गए हैं पड़ोसियों घर। देखिए इन्होंने पड़ोसियों ने क्या है, बकरी को छत पे रखा है, क्योंकि नीचे इनके पे पूरा पक्का है, प्लास्टर लगा हुआ है, टाइलें लगी हुई है, संगमरमर लगा हुआ है, तो इन्होंने बकरी को छत पे रखा हुआ है। छत पे देखिए इन्होंने ये जुगाड़ बना रखा है, अभी सर्दियों का टाइम है तो इस जुगाड़ के अंदर बकरी को रात को ये छत पे चढ़ा देते हैं और इसके अंदर बंद कर देते हैं। दिन के अंदर ये लोग क्या करते हैं, बकरी को नीचे उतार लेते हैं। और इधर देखिए आसपास का एरिया, ये मेरा घर है, देखिए ये पड़ोसियों के घर से मैं अपना घर दिखाया था, वो मेरा घर था, यहां रखते हैं। और दिन में आसपास कोई पेड़ है उसके नीचे इसको बांध देते हैं। तो ये तो होगी पहली प्रॉब्लम खत्म हो गई। 10,000 में हमने बकरी कौन सी लें, बकरी इनकी ये बैठी, देखिए पड़ोस में खाली जगह है, वहां इन्होंने छोड़ रखी है। बकरी ये प्रेग्नेंट है, 1-2 दिन में ब्याह भी जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी इसकी। तो ये गर्मियों में इस पेड़ के नीचे रखते हैं, ये शहतूत का पेड़ है, इसके नीचे बांध के रखते हैं। और आप भी यहीं पेड़ के नीचे चारपाई डाल के बैठ रहते हैं, जो आंटी है वो खुद। और ये देखिए खाने के लिए, अब समस्या आती है कि बकरी को हम खाने के लिए क्या दें, है ना। पहली प्रॉब्लम होगी बकरी ले ली 10,000 रुपये में। दूसरी प्रॉब्लम होगी कि हम जगह कहाँ रखें। गांव में है तो जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं। शहर में है तो आप अगर जगह है तो रख लीजिए, जैसे मेरे पास है। अगर जगह नहीं है तो आप इसको छत पर भी रख सकते हैं। एक ही तो बकरी है यार, कितनी बकरी है आपके पास, एक को छत पर रख सकते हैं, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, जगह बना लेंगे। पहली प्रॉब्लम खत्म होगी, बकरी ले ली हमने, दूसरी जगह की। अब नंबर 3 प्रॉब्लम आती है कि सर हम इसको खिलाएं क्या। गांव में हो तो कुछ भी खिला सकते हैं, लेकिन शहर में हम क्या खिलाएं। तो अब दिखाता हूं आपको शहर में इसको खाने की प्रॉब्लम कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों आपके पास एक बकरी है, आप अपने काम पे जाना है, काम नहीं छोड़ना है। इसको सिर्फ अभी पार्ट टाइम बिजनेस बना के रखना है, बाद में मेन बिजनेस प्रोफेशनल इसको बाद में बनाएंगे जब हमें नॉलेज आ गई, सब चीज़ हमारे पास सपोर्ट हो गई, बैकबोन हो गई, मेरे मजबूत, हमारा पैसा बन गया हमारे पास। तो अभी हम बकरी की खाने की प्रॉब्लम, अगर आप कहीं जाते हो तो दिन में आपने क्या करना है, ये जो हमारे पड़ोसी है इनको मैंने तरीका बताया था, इनके पास ना तो ज़मीन है हमारी तरह और ना ही शहर के अंदर कुछ खाने पीने का है। तो ये क्या करते हैं, जो बची हुई सब्जियाँ सस्ती मिल जाती है, गंदी सब्जियाँ, खराब सब्जियाँ नहीं कह रहा हूँ मैं, बची हुई, ये देखिए मैं भी डेली लेता हूँ अपनी बकरियों के लिए थोड़ी बहुत सब्जी। 10 रुपये किलो हर चीज़ मिल रही है मुझे, गोभी गाजर 10 रुपये किलो मिल रही है आज की डेट में। तो मैं 50 रुपये की ले लेता हूँ छोटे बच्चों को खिलाने के लिए, ग्रो कराने के लिए, अच्छा ग्रो कराने के लिए। लेकिन हमारे पड़ोसी क्या करते थे कि कहीं भी पेड़ के ऊपर टाणियाँ लगी हैं, ये हर तरह के पत्ते खा लेती भाई बकरी जो है, नीम का, शहतूत का, जामुन का, पीपल का, बरगद का, हर चीज़ का पत्ता खा लेती है यार, कीकर का, बबूल का, सब खा लेती है। तो ये पत्ते ही तोड़ के लाते थे, एक आधी टहनी ले आते थे, शाम को तोड़ के इसको शाम को खिलाते, सुबह भी खिलाते थे और थोड़ा बहुत आसपास घुमा लेते थे। तो आपने ये खाने की प्रॉब्लम करनी है। आपके पास चारा सेब नहीं है, उनके पास भी कोई सूखा चारा हरा चारा नहीं है हमारे पड़ोसियों के पास, वो इसी तरीके से इसको खिला खिला के बड़ा किया है। छोटा बच्चा लेके आए थे, आज इतनी बड़ी बकरी हो गई है, 1.5 साल हो गया उनको लाए हुए, 1 साल के बाद क्रॉस करवाया था मैंने उसको, बकरी को बताया था अभी ब्याने वाली है। तो आपने भी क्या करना है, ऐसे ही छोटी मोटी सब्जियां जो हैं घर में आते हैं, मम्मी यहाँ पे घर में होगी, मेरी तो पत्नी और मम्मी दोनों मेरे पास हैं, तो कोई इशू नहीं है।
तो अगर आपके घर में पत्नी, आप मैरिड हैं तो आपकी पत्नी को इस काम में लगा दीजिए, अगर मम्मी है तो मम्मी को कोई इशू नहीं है, माँ साथ में तो फ्री है, बैठी रहती है बेचारी, बोर होती रहती है, वो बिजी रहती है और साथ में ये काम भी होता रहता है। देखिए मैंने ये सब्जियां काटी है और मैं छोटे बच्चों को सिर्फ खिला रहा हूँ उनको ग्रो कराने के लिए। बाकी आपके पास तो एक बकरी है तो पूरा घर आपका ना उसमें बिजी रहेगा, आपका घर पूरा खुश रहेगा और उस बकरी की सेवा में करने लग जाएगा। और जब उसके छोटे बच्चे होंगे उसके साथ खेलने का तो मज़ा ही कुछ अलग होगा। तो आपने खाने की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करनी है, जब भी आप बाहर जाते हो तो कहीं से एक टहनी काट के ले आनी है, पत्ते खिला देने उसको। और कुछ नहीं मिलता है तो जो सब्जियां सस्ती मिलती हैं वो सब्जियां काट काट के कुतर कुतर के खिलाइए, बकरी ग्रो बहुत करेगी, उसकी चमक अलग होगी। यार इन चीज़ों से एक बकरी को पालना है तो बहुत अच्छा तरीका है, धीरे धीरे अनेक कर लेंगे, धीरे धीरे हम डेवलप भी कर लेंगे। तो पहली बकरी आ गई, दूसरी रहने की जगह की प्रॉब्लम हल हो गई, नंबर 3 हल हो गया, उसको खिलाएं क्या। अब एक दो बात और है वो ध्यान देना। अब पहली बात तो ये करते हैं कि 2 साल का समय क्यों चाहिए। 2 साल का समय मैंने इसलिए बोला था कि 2 साल से पहले आपको कोई भी बकरी इनकम नहीं देगी। अगर आप 2 साल से पहले कोई भी बच्चा बेचते हैं तो उसकी अपने बकरी ही लानी है यार, उसको अपने अलग कामों में यूज नहीं करना है कि चलो बकरा बेच के मोबाइल ले लिया। नो, ये गलत है। बकरा बेच के आपने आगे नेक्स्ट बकरी ही लानी है, आगे आपने बिजनेस को बढ़ाना है। इसके साथ आपको क्या है, एक्सपीरियंस भी आता रहेगा और आपकी बकरियां भी धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। 2 साल के अंदर आप एक बकरी से ना 8-9 बकरियां कर लो भाई, ये मेरा प्रॉमिस है पक्का। पर नॉलेज आपको होनी चाहिए। अभी कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि गए कहीं से ट्रेनिंग किया, इंस्टीट्यूट से, करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सर्टिफिकेट ले लिया, लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सीधा 10-15 लाख 20 लाख का लोन लेते हैं और लोन लेके आधा पैसा भाई शेड निर्माण पे लगा देते हैं। भाई शेड निर्माण कर लिया आपने, शेड से पैसे तो नहीं आएंगे, शेड ना तो ब्याएगा ना उससे बच्चे आएंगे, तो बच्चे किससे आएंगे, बकरी से। बकरी मेन है भाई, बकरियां स्वस्थ लेनी है, अच्छी लेनी है। तो बड़ा बिजनेस करने के लिए उनकी ना 1 साल के अंदर बड़े बड़े निर्माण किए हुए धरे धरे रहते हैं और उनका काम ठप हो जाता है, बंद हो जाता है बकरी पालन। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज थी नहीं, पैसा ज़्यादा उठा लिया, 1.5 साल 2 साल का सब्र नहीं था उनके पास, इनकम आई नहीं, किस्त भरी नहीं गई, धराशायी हो गए, आधी बकरियां मर गई बीमारी के कारण। क्यों? नॉलेज नहीं। नॉलेज के बिना कैसे काम हो सकता भाई। इसलिए आपने एक बकरी से मैं शुरू करवा रहा हूं कि आप एक बकरी से धीरे धीरे अनेक बकरियों पर भी पहुंच जाओगे और आपको नॉलेज भी हो जाएगी। मैं फौजी हूं, दूसरे के कंधे पे राइफल रख के नहीं चलाऊंगा भाई। तो दोस्तों आज से इस चैनल पे मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसके अंदर आपको हर तरह की नॉलेज दी जाएगी कि एक बकरी से अनेक बकरी तक हम कैसे पहुंचे, सफल कैसे हों। तो उसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि बकरी की डीवार्मिंग कैसे करनी है, बकरी के दस्त लग जाए तो उसका घरेलू इलाज क्या करना है, बकरी हीट में आ गई इसके लक्षण कैसे हम कैसे पहचाने, बकरी को आफरा आ गया तो हम क्या इलाज कराएं, बकरी का कौन सा टीकाकरण कब कराना है, कैसे कराना है, बकरी 2 दांत 4 दांत 6 दांत इसकी उम्र से क्या लेना देना है, कैसे पहचान करें, बांझ बकरी ना लें उससे कैसे बचें, बांझ बकरी की पहचान कैसे करें, एक सही ब्रीडर कैसे चुनाव करें, और भी जितनी भी नॉलेज होगी ना, बरसात से पहले बकरी का क्या तैयारियां करें, बरसात के मौसम में बकरी को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे ध्यान रखें, गर्मी से पहले क्या तैयारी करें, गर्मी में क्या तैयारी करें, सर्दी से पहले क्या तैयारी करें, सर्दी के दौरान बच्चे को कैसे सुरक्षित रखें, इन सब पे बात होगी। तो प्लीज़ बने रहें और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा हर समय पे हर टाइम पे मैं वीडियो डालता रहूँगा और प्ले लिस्ट से ही आप देख के अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि यूट्यूब देख के या बकरी पालन कर सकते हैं, उसके लिए आपको ग्राउंड पे बकरी रखनी होगी, उसके साथ समय बिताना होगा, उसको टाइम देना होगा, तभी आपको नॉलेज आएगी भाई। यूट्यूब पे मैं ये तो बता दूंगा कि बकरी की डिलीवरी कैसे होती है, लेकिन जब आपकी बकरी के साथ आपको क्या प्रॉब्लम आएगी वो आपको ही फेस करनी है, इसलिए आपको वो नॉलेज होनी चाहिए। और फिर से बता रहा हूं, अगर आपके घर वाले आपका साथ देंगे ना भाई तो आप अपना काम करते रहें, ऑटोमेटिक ही एक से अनेक मैं पहुंच गया हूं। देख लो अगला 2-4 दिनों में जब महीने में वीडियो बनाऊंगा कि मैं एक बकरी से अनेक बकरी तक कैसे पहुंचा हूं। थैंक यू, जय हिंद।